ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं आपको बारी-बारी से बताऊँगा। को-एप्लीकेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप ये सोचते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी पे जो है नॉमिनी है। कुछ तो ये समझते हैं कि ये नॉमिनी है। सर नॉमिनी नहीं होती वो। उसमें क्या है कि वो एक आपके जो बराबर का हिस्सेदार हो जाता है प्रॉपर्टी में। आज आपका आसानी से नाम करेक्शन हो जाएगा। उसमें आप स्पष्टीकरण देंगे कि हमारा नाम ये है, बाय मिस्टेक हमारा नाम ये डला हुआ है। तो जब आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है और उस लेटर से ही आपको 3 साल का टाइम मिलता है जो अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने का। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिन्हें लोग सर्च करते रहते हैं बट उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। यमुना अथॉरिटी में अगर आपका किसी भी साइज का कोई प्लॉट है, अगर उस प्लॉट पे आपको ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं आपको बारी-बारी से बताऊंगा। प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरीके का कोई जो आपको चेंजिंग कराना है, जैसे आपका नेम करेक्शन है, इसके बाद में आपको एड्रेस चेंज है, इसके बाद में आपको को एप्लीकेंट है, इसके बाद में आपको रजिस्ट्री प्रोसेस, इसके बाद में आपको कंप्लीशन पे जो कंस्ट्रक्शन होता है आपके प्लॉट पे वो, इसके बाद में आपको सेल परचेज के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम इन सारी जो है प्रक्रियाओं के अंदर किस तरीके से अपना काम करा सकते हैं। सबसे पहला है नेम करेक्शन। आपने यमुना अथॉरिटी में जिस समय ऑनलाइन किया था, आपने फॉर्म भरा था, उस समय आपसे कोई त्रुटि हो गई किसी अक्षर के अंदर आपके नेम में या सरनेम में और वो आपका गलत है, तो आप यमुना अथॉरिटी पे आकर के एक एप्लीकेशन लिखेंगे संपत्ति विभाग को और उसके बाद में आज आपका आसानी से नाम करेक्शन हो जाएगा। उसमें आप स्पष्टीकरण देंगे कि हमारा नाम ये है, बाय मिस्टेक हमारा नाम ये डला हुआ है, तो आप अपना जो है नाम चेंज करा सकते हैं। उनमें जो है जो भी है वो उसका सुधार करा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एड्रेस चेंज। आपने जिस समय फॉर्म भरा था उस समय आपका जो प्रेजेंट में एड्रेस था वो भरा था, किसी भी कारण से अगर वो एड्रेस आपका चेंज हो रहा है तो आप यमुना अथॉरिटी आकर के एक एप्लीकेशन लिखेंगे संपत्ति विभाग को, वहां के मैनेजर को, और अपना पूरा स्पष्टीकरण देंगे कि हमारा जो पत्राचार के लिए जो एड्रेस है वो उस समय कुछ और था, आज हम उस एड्रेस पे जो है नहीं रह रहे हैं, दूसरे एड्रेस पे रह रहे हैं और वो एड्रेस हमारा चेंज है। क्योंकि होता यह है कि जो एड्रेस आपने फॉर्म में भरा है या यमुना अथॉरिटी के अंदर आपका प्रेजेंट में है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यमुना अथॉरिटी तो पत्राचार के लिए आपको जो लेटर भेजेगी उसी एड्रेस पे भेजेगी। अब होता क्या है कि यमुना अथॉरिटी ने आपको कोई लेटर भेजा और वो लेटर आप तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि यमुना अथॉरिटी के अंदर तो आपका एड्रेस जो आपने पहले शो कर रखा है वो है। अब आपने एड्रेस चेंज कर दिया है और आपको वो लेटर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको अगर एड्रेस चेंज कराना है तो आप प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को, संपत्ति विभाग को एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसमें ये स्पष्टीकरण देंगे कि मैंने जिस समय फॉर्म भरा था, हमारा प्लॉट निकला है, उसके बाद में हमारा एड्रेस चेंज हो गया किसी भी तरीके से, हम उस एड्रेस पे रह रहे थे, उसके बाद में हम यहाँ रह रहे हैं। वो सारा जो है उसमें डिटेल में लिखेंगे ताकि आपका वहाँ के जो यमुना अथॉरिटी के अधिकारी हैं आपका एड्रेस चेंज कर सके। इसके बाद में को एप्लीकेंट का ऑप्शन आता है। अगर आपने कोई फॉर्म भरा था, उस समय आपने अपने घर परिवार किसी भी सदस्य का कोई नाम उसमें ऐड कर दिया था, को एप्लीकेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप ये सोचते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी पे जो है नॉमिनी है, नॉमिनी नहीं है। उसमें होता ये है कि को एप्लीकेंट बराबर का होता है। जैसे आप अपने प्रॉपर्टी पे लोन करा रहे हैं तो जो है को एप्लीकेंट की जो है सिविल पे हो जाएगा या फिर आपके उस पे हो जाएगा, प्रॉपर्टी पे लोन हो जाएगा। बट जब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो को एप्लीकेंट के नाम में और आपके नाम में, दोनों लोगों के नाम में बराबर से जो है रजिस्ट्री होगी और वो बराबर का ही हिस्सेदार होगा। उसमें फिर को एप्लीकेंट का नाम नहीं हट सकता जब आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी तो। अब
अगर आप को एप्लीकेंट का नाम हटवाना चाहते हैं तो आप यमुना अथॉरिटी के जो आपके पॉकेट के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो वहां के मैनेजर हैं, आप उनके लिए प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के लिए एक लेटर लिखेंगे, एक पत्र लिखेंगे। उसमें आप पूरा स्पष्टीकरण देंगे कि उस समय मैंने ये नाम ये भरा था, अब हम इस नाम को हटवाना चाहते। उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे यमुना अथॉरिटी के जितनी भी रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां जमा करेंगे और उनका जो है वो लगवाएंगे, जो है उनका आदेश लगवा देंगे कि हम जो है यहाँ से जो हटना चाहते हैं। उनका पूरा जो है डिटेल में उनके जो साइन होंगे और जो उनका पूरा स्पष्टीकरण होगा। उसके बाद में आप रजिस्टर्ड होने से पहले को एप्लीकेंट का नाम हटवा सकते हैं। इसके बाद में आता है रजिस्ट्री का प्रोसेस। अगर आपका प्लॉट मौके पे लग चुका है, अथॉरिटी के द्वारा आपके प्लॉट पे जो भी डेवलपमेंट का काम है वो हो गया है, जैसे आपका रोड का, नाली का, सीवर का, जब अथॉरिटी वहां पे सारा डेवलपमेंट का काम कर लेती है तो एक लेटर आपको जारी करती है, चेकलिस्ट जिसे बोलते हैं। वो चेकलिस्ट जो आपने जो है यमुना अथॉरिटी के अंदर जो एड्रेस आपका भरा हुआ है, उस एड्रेस पे आपकी वो चेकलिस्ट पहुंचेगी। उस चेकलिस्ट से ही आपको जो है रजिस्ट्री के लिए आना होता है। तो जब आप जो है रजिस्ट्री के लिए आएंगे तो सबसे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठा करेंगे। इकट्ठे करने के बाद में यमुना अथॉरिटी के अंदर उस प्रोसेस में जाएंगे, जब आपकी जो जाकर के प्रॉपर्टी की आपकी रजिस्ट्री होगी। इसके बाद में आता है कंप्लीशन। जब आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री होने के बाद में आपको 3 साल तक का टाइम मिलता है और वो टाइम आपका जो आपके घर तक जो चेकलिस्ट गई हुई है उसमें जो बाकायदा पूरी डिटेल लिखी हुई होती है, उसमें पूरी डेट होती है इशू की, जिस समय से जो लेटर जारी होता है उससे ही आपको 3 साल का टाइम मिलता है। उसमें चेकलिस्ट के अंदर आपको 180 दिन का टाइम होता है कि 180 दिन के अंदर आप विदाउट पेनल्टी अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हैं। उस लेटर से उस डेट से पहले अगर आपने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली है तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब रजिस्ट्री होने के बाद में सेकंड ऑप्शन आता है कंप्लीशन का। तो जब आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है और उस लेटर से ही आपको 3 साल का टाइम मिलता है जो अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने का। तो आप अपने प्लॉट पे, अपनी प्रॉपर्टी पे अथॉरिटी की पेनल्टी से बचने के लिए आप अपने प्लॉट पे कंप्लीशन का काम करा सकते हैं। अगर आपको वहां का जो है सारा डेवलपमेंट, सारा माहौल अच्छा लगता है तो आप कंप्लीशन ना करा करके आप अपना कुछ जो है बड़ा भी जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपने रिहाइश के लिए भी घर बना सकते हैं। तो इसके बाद में नंबर आता है सेल और परचेज का। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होने के बाद में सेल करना चाहते हैं या वहां का जो एरिया है, वहां की जो लोकेशन है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी जो है वहां पे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में तो साथियों, अगर आपका पेपर से संबंधित या रजिस्ट्री से संबंधित या फिर जो है सेल परचेज से संबंधित अगर कोई काम है, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे आपकी। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।